हेलो एवरीवन। के मैप्स में हम लोग इम्प्लीकेंट्स का टॉपिक देख रहे थे और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि इम्प्लीकेंट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग विजुअलाइज करेंगे के मैप्स में इम्प्लीकेंट्स को कैसे विजुअलाइज करने के मैप में, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, हाउ टू विजुअलाइज इम्प्लीकेंट्स इन के मैप। बहुत सिंपल कहानी है। मैंने, अगर आपको याद आ रहा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया है इम्प्लीकेंट्स कुछ नहीं है भाई, सबसेट्स है ना। जैसे हम एक फंक्शन को सेट मान सकते हैं ना। फंक्शन क्या है भाई? सेट ऑफ मिनटर्म्स है। तो उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे उसके इम्प्लीकेंट्स कहलाए जाते हैं, है ना। तो मतलब वो जब भी उसको सबसेट ट्रू होगा तो फिर वो भी ट्रू होगा ही होगा, है ना। याद आ रहा होगा आपको, मैंने सारा प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था, है ना। तो डायरेक्टली मैं क्या कहता हूँ कि अगर F1 इंप्लाइज F2 है, अगर तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर F1 ट्रू है तो F2 को ट्रू होना पड़ेगा। और इस केस में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि F1 सबसेट है F2 का, और यू कैन से हम कह सकते हैं कि F2 कवर कर रहा है F1 को। सब बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करी थी। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा, चलो मैं इसको रब नहीं करता, आप नोट डाउन कर लेना इसको। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको समझाऊंगा के मैप में ये कंसेप्ट को हम कैसे विजुअलाइज करें। ठीक है, तो 4 वेरिएबल का के मैप हमारे को आता है, तो सिर्फ 4 वेरिएबल के के मैप के अकॉर्डिंग हम लोग चीजें समझने की कोशिश करेंगे। 00011110, 00011110। ठीक है जी। अब सपोज कर लो कहीं पे भी जहां मेरा मन कर रहा है मैं वहां वन भर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वन भर लिया, यहाँ पे वन भर लिया, इधर भर लिया, इधर भर लिया, एंड सो। तो एक सिंपल बात मैं इतनी कहूंगा, ये जो मैंने कोई फंक्शन होगा, है ना, ऐसे समझो आप, कोई फंक्शन एफ होगा, है ना, उसके लिए मैंने सिग्मा एम नोटेशन में लिखा होगा, है ना। फंक्शन होगा 4 वेरिएबल का, मैं ढंग से बोलूं तो ऐसे बोलूंगा, एक फंक्शन एफ होगा 4 वेरिएबल पे, ए बी सी डी पे, और उसके अंदर मैंने सिग्मा में करके लिखा होगा ये जो भी होगी, जीरो ये होगी 1 2 3 4 5 6 5 7, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास, है ना। 9 10 11 12 13 और 13 एंड 15। ठीक है, ऐसे करके मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली मैंने जो मेरे मन में आ रहा है मैंने वो ऐसे भर लिया बस कुछ भी, है ना। तो ये हमारे पास एक फंक्शन रहा होगा। इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनटर्म्स प्रेजेंट होंगी उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सेल्स में 1 1 1 भर दिया। ठीक है, के में भर लिया। अब इम्प्लीकेंट का मतलब क्या होता था? इनके सबसेट्स बना लो, है ना। जैसे मैं बोलूं कि सिग्मा M1, खाली सिर्फ एक फंक्शन बोलूं तो ये इसका सबसेट है ना भाई। तो डायरेक्टली मैं कहूंगा कि ये जो f फंक्शन है वो इसको कवर कर रहा है ना, इसको कवर कर रहा है। तो इसका मतलब सिंपली क्या कहूंगा कि जब ये वाला फंक्शन ट्रू है तो इसको ट्रू होना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, सारी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में करी है, मैं बार बार बोलूंगा तो यहाँ पे टाइम पास होगा। तो मेन बात क्या है कि आप यहाँ से कोई भी सिंगल वन पकड़ लो या ग्रुप ऑफ वंस पकड़ लो, वो हमारे इम्प्लीकेंट कहलाए जाएंगे। सो सिंपल। ठीक है, तो समझ पा रहे हो आप लोग। तो के मैप के अंदर इम्प्लीकेंट्स को कैसे विजुअलाइज करना है? कोई सिंगल वन पकड़ लो या ग्रुप ऑफ वन पकड़ लो, वो हमारे इम्प्लीकेंट कहलाया जाएगा। जैसे ये वन पकड़ लिया, दिस इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो जो गिवन फंक्शन है उसके लिए मैंने के मैप बनाया था। तो इस गिवन फंक्शन का ये सिंगल वन अगर मैंने पकड़ लिया तो ये इम्प्लीकेंट कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वही बात है, ये सिग्मा में वन है ना, और ये इसका सबसेट है। तो वो बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसी इन दोनों को पकड़ लो, है ना। तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वन है, मैंने इसको पकड़ा है, तो ये भी इम्प्लीकेंट कहलाया जाएगा इस गिवन फंक्शन का, है ना। अब वही बात है, आप चाहे ये वाला वन, मैं एक अलग पेन से दिखाता हूँ आपको, क्योंकि कोई भी ग्रुप पकड़ सकते हैं ना हम लोग। तो मैं एक ये वन, एक ये वन और एक ये वन, इन तीनों वंस को मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये तीनों वन को अगर मैं पकड़ता हूं तो मैं इसको सिग्मा में क्या लिखूंगा? सपोज कर लो मैं F1 फंक्शन बोलता हूँ। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत जगह आपको गलत तरीके से पढ़ाई जाएंगे, इसलिए मैं पूरा ढंग से आपको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी, तो ये क्या हुआ जी? ये हुआ जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 15। आई थिंक आप लोग गेस कर पा रहे होंगे। ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 15 हो गया। हाँ जी, ठीक है ना। 12 13 14, हाँ ठीक है, 15 है। तो 7 8 15। अब सिंपल बात है भाई, ये फंक्शन सब कुछ छोड़ के बस इतनी बात करो, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये फंक्शन हमारे इस फंक्शन का सबसेट है कि नहीं है? ऑब्वियस सी बात है ना। 7 8 15 है और यहाँ पे 7 8 15 हाँ था ही था, है ना। तो अब अगर मैं बोल देता कि ये फंक्शन अगर ट्रू होगा तो इसको ट्रू होना पड़ेगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या कहूंगा कि F1 इंप्लाइज F टोटोलॉजी है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है भाई, F1 इज एन इम्प्लीकेंट ऑफ F के नहीं? बिल्कुल है भाई, सारा कुछ तो मैंने अब आपको प्रूव कर दिया, है ना। तो F1 इज इम्प्लीकेंट ऑफ F। तो आपने ये 3 वन पकड़ लिए, ये भी इम्प्लीकेंट है इस गिवन फंक्शन f के, एंड सो। तो यहां से आप कोई भी सिंगल वन पकड़ लो या ग्रुप ऑफ वन पकड़ लो, उसको मैं क्या बोलूंगा? वो इम्प्लीकेंट कहलाया जाएगा किसका? हमारे गिवन फंक्शन f का। आई थिंक आप लोग पकड़ गए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है जी विजुअलाइजेशन के मैप के अंदर। ये बहुत गलत तरीके से पढ़ाई जाती है, बहुत जगह पे मैंने देखा है ये सब कुछ, लेकिन जो एग्जैक्ट बातें हैं वो मैंने आपको सारी क्लियर करी है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो इसको, फिर मैं आपके लिए कुछ मैंने नोट्स बना रखे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। नोट डाउन करो इसको, कर लिया? चलो भाई देखो भाई, वी हैव अ फंक्शन f ऑफ एनी वेरिएबल एंड टू मिनिमाइज इट वी हैव डिजाइन के मैप फॉर इट। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन f है
n वेरिएबल का, जैसे 4 वेरिएबल का मैंने फंक्शन लिया था और उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने के मैप बना रखा है, ये मैंने पहले पॉइंट में लिखा है। ओके जी, दिस के मैप विल कंटेन वंस इन दोज सेल्स whose corresponding min terms are present in the function। ऑब्वियस सी बात है, ये देखो भी आराम से, इस के मैप में 1 1 कहां है, जहां पे जो min term प्रेजेंट थी उसकी corresponding था। ठीक है जी, now hence take any single one or group of ones from the k map and it is called implicant of the function for which k map is designed। so simple है ना, तो एक सिंगल वन पकड़ लो, ग्रुप ऑफ वन पकड़ दो, वो इंप्लीकेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और तो डेफिनेशन ऑफ इम्प्लीकेंट क्या बनेगी, एनी सिंगल वन और ग्रुप ऑफ वंस इन के मैप इज कॉल्ड इम्प्लीकेंट। दैट्स इट, सिंपल बात, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको क्लियर होगा कि इम्प्लीकेंट एक्चुअली क्या है। चलो नोट डाउन करो, नेक्स्ट लेक्चर में आप जंप करता हूं। कर लिया, ठीक है जी। तो अब एक और नई टर्मिनोलॉजी आती है हमारे सामने, प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, तो व्हाट इज एग्जैक्टली प्राइम इम्प्लीकेंट, वो हम लोग अब देखेंगे। प्राइम नंबर जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही प्राइम इम्प्लीकेंट है। अ प्राइम इम्प्लीकेंट इज एन इम्प्लीकेंट दैट कांट बी कवर्ड बाय मोर रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट। ये टेक्निकल भाषा है, एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि के मैप में इसको कैसे विजुअलाइज करना है। अभी के लिए सिंपल बात बस इतनी याद रखो, अ प्राइम इम्प्लीकेंट इज एन इम्प्लीकेंट दैट कांट बी कवर्ड बाय मोर रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट। मोर रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट का मतलब क्या, मैंने लिखा है देखो, इम्प्लीकेंट with less literal count than the given implicant। ठीक है, तो कोई एक ऐसा इम्प्लीकेंट है जिसका लिटरल काउंट कम है हमारे गिवन इम्प्लीकेंट से, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मोर रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट कह सकते हैं। तो जो भी गिवन इम्प्लीकेंट है उसका एक उससे ज्यादा रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट हमारे पास होगा। ये चीजें एक्चुअली थोड़ी सी मुश्किल है समझने में, है ना, तो इसलिए काफी लोग ये सब आपको बताएंगे नहीं, सबसे स्किप करके सीधा के मैप में जंप कर जाते हैं और वहां पे सीधा प्राइम इम्प्लीकेंट विजुअलाइज करा देते हैं। लेकिन मैं आपको जड़ समझा रहा हूँ, पहले मैंने आपको ढंग से इम्प्लीकेंट समझाया, नहीं तो मैं चाहता तो सीधा इम्प्लीकेंट के मैप में आपको दिखा देता, लेकिन मैंने वो सब नहीं किया। मैंने पूरा आधे घंटे का लेक्चर बनाया, उसमें आपको ढंग से समझाया इम्प्लीकेंट क्या है। उसके बाद फिर मैंने अब आपको आज के लेक्चर में समझाया कि इम्प्लीकेंट को के मैप में कैसे विजुअलाइज करना है, और अब मैं आपको प्राइम इम्प्लीकेंट समझा रहा हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि प्राइम इम्प्लीकेंट को के मैप में कैसे विजुअलाइज करना है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बस एक सिंपल बात ऐसे बोल के भागता हूं, जैसे सपोज कर लो हमने एक फंक्शन लिया एफ ए बी सी डी। ठीक है, या 3 वेरिएबल का फंक्शन ले लेते हैं, या चलो 4 का चलने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, और मैं आपको यहाँ बोलता हूँ सिग्मा एम 0 1 2 3। ठीक है, ये हमने 4 मिनट पकड़ ली है, ये एक फंक्शन था हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे एक और, ये एफ फंक्शन था, तो मैं एक F1 फंक्शन बनाता हूं ए बी सी डी, और मैं आपको बोलता हूं सिग्मा एम 0,1। क्या ये हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट है? इज इट अ प्राइम इम्प्लीकेंट? ये मेरे को चेक करना है। इम्प्लीकेंट तो ये है ही है, देखो ऑब्वियस सी बात है, प्राइम इम्प्लीकेंट भी एक इम्प्लीकेंट ही होगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ ना, प्राइम इम्प्लीकेंट इज एन इम्प्लीकेंट, तो डायरेक्टली वो सबसेट तो होगा ही होगा हमारे गिवन फंक्शन का। अगर सबसेट नहीं तो वो इम्प्लीकेंट नहीं होगा, इम्प्लीकेंट नहीं तो प्राइम इम्प्लीकेंट होने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। समझ पा रहे हो? तो डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ये पूरा इम्प्लीकेंट का सेट है, तो उसके अंदर एक छोटा सा सेट होगा प्राइम इम्प्लीकेंट का। तो एवरी प्राइम इम्प्लीकेंट इज एन इम्प्लीकेंट, बट एवरी इम्प्लीकेंट इज नॉट अ प्राइम इम्प्लीकेंट। तो फिलहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक इम्प्लीकेंट है इस फंक्शन का। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये फंक्शन f1 जो है वो सबसेट है f का, बस वही बात खत्म होगी, तो ये इम्प्लीकेंट है। अच्छा जी, अब क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं, वो मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं है, तो आप ऐसे चेक करो, 0 और 1 है ना यहाँ पे, है ना, तो मैं अभी ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मोर रिड्यूस्ड वाली कहानी क्या है। तो 0 1 का मतलब क्या हुआ, 0 होता है जी a बार b बार c बार d बार, और 1 का मतलब क्या होगा जी a बार b बार c बार d। आई थिंक आप समझते हो, तो इसमें a बार b बार c बार आ जाएगा कॉमन, d प्लस d बार कैंसल आउट, तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि a बार b बार c बार, तो ये क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट है हमारे पास गिवन फंक्शन का? तो अब उसकी चेकिंग के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला है कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट कब होगा, जब ये किसी और, ये देखो मैंने क्या लिखा है, इट कांट बी कवर्ड बाय मोर रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट। कोई और ऐसा इम्प्लीकेंट जो कि इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, मतलब उसके अंदर लिटरल काउंट कम होगा, वो इसको कवर ना कर रहा हो। तो मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूं कि इसका कोई सुपर सेट, इस फंक्शन का कोई सुपर सेट ऐसा हो जो कि इसको कवर कर रहा हो, और वो इम्प्लीकेंट निकले इसका, इस फंक्शन का, तब मैं क्या कह दूंगा कि ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको समझने में, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है, मेरे को इसका कोई सबसेट ढूंढना है, ऐसे समझ लो एक सेट है, मेरे को इसका कोई सबसेट ढूंढना है। वो सबसेट की क्या कहानी होनी चाहिए, वो सबसेट इस सबसेट को कवर कर रहा हो। जैसे सपोज कर लो ये f1 था ना, तो मैं ऐसे बोलता हूं मेरे को कोई फंक्शन f2 चाहिए, कोई फंक्शन f2 चाहिए जो कि f1 को कवर कर रहा हो, और ये f2 इस f का इम्प्लीकेंट निकले। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि f2 मस्ट बी सबसेट ऑफ f, और f1 मस्ट बी सबसेट ऑफ f2। और थोड़ा क्लियर हो रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि
F1 का एक सुपर सेट F2 में ढूंढ के ले आऊं और वो F2 सबसेट निकला है F का, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो थोड़ा सा और आराम से बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो ये चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, आपको शायद दिक्कत में ना डाल दें, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एकदम स्पीड से चीजें नहीं बोल रहा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये F1 प्राइम इम्प्लीकेंट कब होगा इस फंक्शन का, इस F फंक्शन का F1 प्राइम इम्प्लीकेंट कब होगा, जब मेरे को इससे बड़ा कोई सुपर सेट ना मिले, या यू कैन से इससे बड़ा, या यू कैन से कोई ऐसा फंक्शन ना मिले जिसको कवर कर रहा हो। इसको कवर कर रहा हो मतलब इसका सुपर सेट, सुपर सेट वाली भाषा में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप चीजों को जल्दी जल्दी पकड़ सके, ग्रैस्प कर सके। हाँ जी, तो मेरे को इससे बड़ा कोई इसका सुपर सेट नहीं मिलना चाहिए, जो कि मतलब इस कोई सुपर सेट नहीं मिलना चाहिए जो कि सबसेट हो इसका, ठीक है, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। और खास बात क्या होनी चाहिए, उसका लिटरल काउंट कम होना चाहिए इससे, ये बात इंपॉर्टेंट है, लिटरल काउंट कम होना चाहिए। ये मैंने बोला ना, मोर रिड्यूस्ड इम्प्लीकेंट। ऐसे तो इसके बतेरे सबसे सुपर सेट घूम रहे होंगे भाई, 0 1 है तो 0 1 2 0 1 2 0 1 3, तो ये सारे के सारे ही इसके सबसेट है ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर मैं 0 1 पकड़ता हूं तो मैं बोलूंगा 0 1 2, फिर 0 1 3, और फिर 0 1 2 3, ठीक है। आप ये 3 सुपर सेट मानो, प्रॉपर सुपर सेट इसके हो जाएंगे, है ना। ये 3 प्रॉपर इसके सुपर सेट है। अब इन ये तीनों सुपर सेट, खास बात क्या है, इसके सबसेट भी है ना। नो, ऑफ कोर्स 0 1 2 3 इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस, बट नो डाउट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 0 1 2 3 इसका सबसेट हम कह सकते हैं। तो ये तीनों इसके सबसेट हैं। और खास बात क्या है कि इन तीनों में से किसी का भी लिटरल काउंट कम नहीं होना चाहिए इससे, बस अगर कुछ ऐसा है तो मैं बोल दूंगा कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं। थोड़ा सा आया समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे को बस सिंपल बात मैं से कहूंगा, F1 जो आपने फंक्शन बोला है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट कब होगा, जब इसका कोई ऐसा सुपर सेट ना मिल जाए जो कि इसका सबसेट हो, और उस सुपर सेट की जो मैं कहानी कर रहा हूं वो सुपर सेट की लिटरल काउंट इससे कम नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो। अगर आप, मैं सिंपल बात बोल के भाग जाऊं कि इसका कोई सुपर सेट नहीं होना चाहिए, तो बात गलत हो जाएगी ना। तो फिर तो सुपर सेट तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसे नहीं करना। कोई ऐसा सुपर सेट नहीं मिलना चाहिए जिसका लिटरल काउंट इससे कम हो, बस इसका ध्यान रखना है, जिसका लिटरल काउंट इस गिवन से कम हो, ऐसा नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिल गया तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, फिर ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, है ना, हमारे पास पहली बात तो एक फंक्शन गिवन होना चाहिए, उसका मैं कोई इम्प्लीकेंट देख रहा हूँ, मतलब उस फंक्शन का मैं कोई सबसेट देख रहा हूँ। उस सबसेट की क्या खास बात होनी चाहिए, उस सबसेट का कोई सुपर सेट ऐसा ना मिल जाए जिसका लिटरल काउंट कम आ जाए इससे, है ना। और वो जो सुपर सेट की मैं कहानी कर रहा हूँ वो सबसेट होना चाहिए इसका। ऐसे नहीं कि किसी भी सुपर सेट की कहानी मैं करने लगा, तो बहुत सुपर सेट मिल जाएंगे जिसका जिसका लिटरल काउंट इससे कम हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करना। तो हमारे को ऐसे सुपर सेट पकड़ने हैं जो कि सबसेट हो इसके, लेकिन उनका लिटरल काउंट इससे कम हो। अगर एक भी ऐसा मेरे को मिल गया तो मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, बस। आई थिंक समझ गए आप लोग। मैं आप और ज्यादा बोल बोल के आपका टाइम पास नहीं करना चाहता। समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है जी। तो अब इन तीनों में से मेरे को देखना है। तो अब आप प्लीज, ये आपके लिए होगा, आप चेक करना 0 1 2 और 0 1 3, इनका लिटर काउंट ज्यादा ही आएगा। आप इसका चेक करना, इसका लिटर काउंट जब आप चेक करोगे ना तो मैं आपको बता देता हूँ, ए बार बी बार आएगा बस। तो इसका लिटर काउंट 2 आया है और आपके पास क्या है जी, ये 3 बैठा है ना। तो मतलब मैं क्या कहूंगा कि मेरे को एक ऐसा सुपर सेट मिल गया है, इस F1 फंक्शन का एक ऐसा सुपर सेट मिल गया है, यू कैन से एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जो F1 को कवर कर रहा है और उसका लिटरल काउंट कम है F1 से, और वो सबसेट भी है F का। नो डाउट वो फंक्शन F इटसेल्फ है, कोई बात नहीं, क्योंकि एवरी फंक्शन इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना। तो एवरी फंक्शन इज इम्प्लीकेंट ऑफ इटसेल्फ, ये बात आप समझते हो, क्योंकि एवरी फंक्शन क्या है, सेट है। तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वही कहानी होगी, एवरी फंक्शन इज इम्प्लीकेंट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम कहेंगे कि मेरे को एक ऐसा इम्प्लीकेंट मिल गया है इस फंक्शन F का जो कि कवर कर रहा है F1 को, और उसका लिटरल काउंट F1 से कम है, तो इसका मतलब F1 हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, बस। ठीक है, ये बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हैं, इतनी नॉलेज आपको जरूरत नहीं थी देने की मेरे को, लेकिन मैं ऐसे ना, मतलब मैं भाग नहीं सकता चीजों को ऐसे बिना प्रॉपर डिटेल में बोले हुए। अगर मैं बिना प्रॉपर डिटेल में बोले भाग गया तो फिर आप चीजों को लिंक नहीं कर पाओगे, है ना। कल को फिर आपको खुद ही परेशानी होगी कि ये सब क्या चल रहा है एंड सो, इसलिए मैं लिंकिंग कराने के लिए काफी टाइम लगा, और मैंने काफी टाइम लगा करके आपको चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को प्राइम इम्प्लीकेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब सिंपल बस मैं रफली इतना कहूंगा कि हमारे पास कोई एफ फंक्शन है ना, उसके लिए इम्प्लीकेंट्स बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इम्प्लीकेंट्स बनेंगे। कितने इम्प्लीकेंट्स बनेंगे भाई, अगर f के अंदर हमारे पास n मिन टर्म्स हैं तो 2 पावर n इम्प्लीकेंट्स बनेंगे। तो ये इम्प्लीकेंट्स कितने हैं जी, 2 पावर n है। तो अब मैं कोई भी इम्प्लीकेंट पकड़ सकता हूँ, i1 i2 i3 i4 i5 डॉट 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 डॉट,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे इम्प्लीकेंट्स हैं। तो मैं कोई भी इम्प्लीकेंट पकड़ लेता हूं से I5, तो मैं क्या कहूंगा इम्प्लीकेंट 5 ये प्राइम इम्प्लीकेंट कब बनेगा, जब मेरे I5 को कवर करता हुआ, कवर मतलब वही बात है सुपर सेट, प्लीज याद करो मैंने सारी बातें आपको समझा रखी है। हाँ जी, तो I5 को कवर करता हुआ कोई ऐसा इम्प्लीकेंट नहीं मिलना चाहिए f का जिसका लिटरल काउंट I5 से कम हो। ठीक है, I5 को कवर करता हुआ सपोज कर लो मैं बोलता हूं I7 मेरे को मिल गया, और वो I7 ऑब्वियसली बात है इम्प्लीकेंट होगा f का, तो मैं क्या कह दूंगा कि I5 मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं। तो I5 मेरा प्राइम इम्प्लीकेंट कब होगा, जब मैंने सारे f के इम्प्लीकेंट छान लिए, कोई भी ऐसा इम्प्लीकेंट नहीं मिला जो कि I5 को कवर कर रहा हो और उसका लिटरल काउंट I5 से कम आता हो। इसको कवर करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, I5 के सब सुपरसेट शायद बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनका लिटरल काउंट इससे कम होना चाहिए ना भाई, वो फिर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो मैं बोल दूंगा कि प्राइम इम्प्लीकेंट, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। हाँ, और फिर भी अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 0 1 2 का लिटरल काउंट क्या आएगा जी। देखो 0 और 1, तो ये अभी मैंने आपको दिखाया था। 0 1 का क्या आया था जी, ए बार बी बार सी बार। ठीक है, ए बार बी बार सी बार। और 2 का है ना, तो 2 का आएगा, ये देखो मैं आपको, अब एक्चुअली वही बात है, मैंने एक्चुअली टाइम पास करना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोग फिर शायद कंफ्यूज भी हो गए, है ना। और चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर अब लग ही रहे हैं तो 2 मिनट में आपको चीजें समझा ही देता हूँ, नहीं तो आप, मैं तो माइंड में चीजें कर गया हूँ, लेकिन कोई बात है, आपको मेरे को समझाने में 2 मिनट लग जाएंगे। लगाते हैं 2 मिनट, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, कोई ऐसा ना हो जाए जो रह जाए। ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। हाँ जी, तो फिर ये 0 1 2 3 है ना। हाँ जी, तो ये एक सेल बन गया, तो इसका आंसर लिख रहा, ये मैं अपने माइंड में बना चुका था के मैं इसलिए आपको कहता हूँ प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखो कि माइंड में पहले सारा काम हो जाए आपका। तो मैं ऑलरेडी माइंड में बना चुका था, मैं सीधा आंसर लिखना चाह रहा था, बट मैं सीधा आंसर लिखता तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूँ। 0 1 2 का क्या बन के आएगा जी, देखो भाई, ए बार बी बार सी बार प्लस में ये 2 का सेल बनेगा ना, तो इसका आंसर क्या आएगा जी, ए बार बी बार बी बार। ठीक है, अब देखो भाई, इसका लेटर काउंट तो 6 है, और आप जो लेके बैठे थे F1 उसका लेटर काउंट तो 3 था, तो फिर ये तो फालतू है। ऐसे आप प्लीज 0 1 3 का भी चेक कर सकते हो। 0 1 3 यहाँ पे ये वाला 1 बन जाएगा ना, तो उसका लेटर काउंट क्या आएगा भाई, देखो ए बार बी बार सी बार, और उसके बाद अगर यहाँ 1 होता तो फिर क्या बन गया था, ए बार बी बार डी, ए बार बी बार डी। अच्छा जी, तो फिर वही बात है, इसका लेटर काउंट 6 है और आपके पास 3 था, इसका लेटर काउंट 6 है और आपके पास 3 था, तो ये दोनों एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। लेकिन इसका जब मैंने देखा 0 1 2 3 का, इसका लेटर काउंट 2 आ गया, तो मैं क्या कहूंगा, ए बार बी बार सी बार, ये जो F1 फंक्शन था, F1 फंक्शन प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक ऐसा फंक्शन दिखा दिया जो कि F1 को कवर कर रहा है, ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि F1 को कवर कर रहा है और इसका लिटरल काउंट भी F1 से कम है, तो बस इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये F1 हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। तो अगर मेरे को तीन सुपरसेट निकले थे, है ना, अगर तीनों में से कोई भी ऐसा होता जो इसको कवर, मतलब 3 सुपरसेट निकले थे, मतलब 3 इसको कवर कर रहे थे, F1 को कवर करने के लिए मेरे पास 3 है ना। अगर एक खुद इटसेल्फ या इटसेल्फ को तो छोड़ दो, वो तो ट्रिवियल बात है, ऐसे मैं फिर बोलूंगा तो टाइम पास ही होगा। 0 1 में 7 और लिख के बैठ जाओ तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, वो तो खुद को कवर करेगा ही करेगा, है ना, तो उसको तो फालतू की बात है, उसको तो छोड़ दो। हाँ, तो मेन बात क्या है कि मेरे को ये 3 मिले। अच्छा जी, अब इन तीनों की क्या खास बात थी कि इन 2 का तो लिटरल काउंट इससे ज्यादा आ रहा है, लेकिन इसका, ये जो कवर कर रहा था F1 को, इसका लिटरल काउंट इससे कम आ गया, तो इसका मतलब ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। हाँ, अगर तीनों के तीनों का लिटरल काउंट इससे फालतू आ रहा होता तब मैं कहता कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना। तो अगर इन तीनों का ही जो सुपरसेट इसके 3 निकल रहे थे, इन तीनों का ही इससे ज्यादा आ जाता लिटरल काउंट, तो हम क्या कह देते कि ये प्राइम इम्प्लीकेंट था, अदरवाइज वो नहीं बनता। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा अब हमारे को इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी काम में क्या होता है प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है जी, बहुत बार मैंने रिपीट किया, अब आपको समझ में आ चुका होगा, बढ़ रहा हूं मैं आगे। ठीक है, तो ये तो था जी एक्चुअल कंसेप्ट, इसलिए मैं कहता हूँ जड़ पकड़ा करो, बेसिक कंसेप्ट को पकड़ा करो। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है ना, तो अब आप के मैप में बहुत जल्दी विजुअलाइज करोगे चीजों को। नोट डाउन करो एक बार, इसको कर लिया। ठीक है जी, बढ़ रहा हूं मैं आगे। अच्छा जी, अब हाउ टू विजुअलाइज प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन के मैप। के मैप में आप इनको कैसे विजुअलाइज करोगे, तो अब ये बहुत सिंपल है, मैं क्या बोलूंगा, एनी सिंगल वन और ग्रुप ऑफ वन दैट कांट बी इंक्लूडेड इन बिगर रेक्टेंगल इन के मैप। बहुत सिंपल कहानी है, ये चीजें आपको हर टीचर पढ़ाएगा, हर किताब में भी मिलेगी,
और आपको चीजें बहुत जल्दी समझा दी जाएंगी, बट ये रटने वाली बात हो जाती है कि प्राइम इम्प्लीकेंट सीधा यही होते हैं, है ना। लेकिन एग्जैक्ट कंसेप्ट मैंने अब आपको बताया है, अब मैं आपको के मैप में विजुअलाइज भी कराऊंगा तो आप चीजें बहुत जल्दी पकड़ोगे। देखो भाई, एनी सिंगल वन ग्रुप ऑफ वन दैट कांट बी इंक्लूडेड इन बिगर रेक्टेंगल इन के मैप। देखो जितना बड़ा रेक्टेंगल बनता चला जाएगा के मैप में, आपको पता है ना, लिटिल काउंट उतना कम आता चला जाता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो है, ये हमारी इन बात को फुलफिल करवा रहा है, जो हमारी प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन इसको फुलफिल करवा रहा है, ठीक है। तो बड़े रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जैसे सपोज कर लो, ये देखो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, जैसे ये के मैप हमने बनाया, मैं बोलता हूँ ए बी सी डी 00011110 00011110। आप जैसे सपोज कर लो मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो कोई फंक्शन होगा उसके लिए मैंने ये के मैप बनाया होगा, है ना। तो अब मैं बोलूं कि ये क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट है, मैं बोलूंगा कि नो इट इज नॉट ए प्राइम इम्प्लीकेंट। व्हाई? क्योंकि इससे बड़ा, ये देखो भाई, इससे बड़ा एक, मतलब ये जो है, ये जो यू कैन से रेक्टेंगल है, ये किसी बड़े रेक्टेंगल में आ रहा है। क्यों बड़े रेक्टेंगल में आ रहा है? ये देखो भाई, है ना, ये देखो, जैसे ये एक बड़ा रेक्टेंगल था, इसके अंदर एक छोटा रेक्टेंगल आ रहा है, तो बस सीधी सी बात है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। और वही बात है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो सेट था, ये जो इम्प्लीकेंट था, इसमें दो वन थे, है ना। जो एक्चुअल फंक्शन था उसमें चार वन थे, तो ये दो वन थे, ये चार वाले में इंक्लूडेड है, चार वाले में इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियस बात है कैसे प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया भाई। तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास एक ऐसा इम्प्लीकेंट मिल गया है हमारे फंक्शन एफ का, जो कि इसको इंक्लूड करके बैठा, मतलब जो कि इसको कवर कर रहा है, और उसका लिटरल काउंट इससे कम है। क्योंकि चार वाले का लिटरल काउंट आई थिंक आपको पता होगा, ये क्या बन के आएगा जी, ये बन के आएगा जी बी डी। और ये दो वाला था, इसका लिटरल काउंट कितना आ रहेगा? तीन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कैसे तीन आएगा, सब बातें मैंने आपको पहले बता रखी है ना। ए बार बी डी, समझ में आई मैंने क्या बोला है? तो ये वाई ए बार बी डी, वाई इट इज नॉट ए प्राइम इम्प्लीकेंट, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय अ इम्प्लीकेंट ऑफ द गिवन फंक्शन whose literal count is less than the given implicant. That's it. ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझ नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बीडी एक यू कैन से एक इम्प्लीकेंट है हमारे गिवन फंक्शन का, नो डाउट ये फंक्शन इटसेल्फ है, एवरी फंक्शन इटसेल्फ इज इम्प्लीकेंट ऑफ इटसेल्फ, तो ये आपको पता ही है। तो ये एक इम्प्लीकेंट है जो कि कवर कर रहा है हमारे पास गिवन इम्प्लीकेंट को, ए बार बी डी, दिस इज एन इम्प्लीकेंट, इसको कवर कर रहा है, और वो इम्प्लीकेंट भी है हमारे फंक्शन का, तो बस वही बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा इम्प्लीकेंट आपको ढूंढ के दे दिया जो कि कवर कर रहा है हमारे गिवन इम्प्लीकेंट को, और उसका लिटरल काउंट इससे कम है, तो सीधी सी बात है वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा, बस काम खत्म। तो सिंपल बात की, मैं अपने आपको बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बस इतनी बात ध्यान रखो, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बात इतनी ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा रेक्टेंगल बन रहा है जो कि किसी बड़े वाले में आ रहा है, तो बस वो आप बोल दोगे कि वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। तो मतलब बड़े से बड़े रेक्टेंगल ढूंढने आपको, जो बड़े से बड़ा रेक्टेंगल होगा वो प्राइम इम्प्लीकेंट होगा, दैट्स इट। बस इससे ऊपर मेरे को बोलेंगे उतरे, नोट डाउन करो उसको फटाफट, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, ठीक है। अब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो अब क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी आराम से करते चले जाएंगे, नोट डाउन कर लो उसको, कर लिया, चलो फटाफट से शुरू करते हैं। हाँ जी, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट इन द गिवन केस में, बस सीधी सी बात है, ये दो का सेल किसी बड़े चार वाले में नहीं आ रहा ना, वही बात खत्म होगी। ये दो का रेक्टेंगल किसी बड़े चार वाले में नहीं आ रहा ना, वही बात खत्म होगी। तो इसमें कितने हैं जी? दो प्राइम इम्प्लीकेंट, दैट्स इट। कितना आसान है काम, आप देख पा रहे हो। समझाने में मैंने कंसेप्ट टाइम लगाया है, लेकिन क्वेश्चंस कराने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा, और बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे जगहों पे आपको सिर्फ ये सीधा सीधा बता के भाग चले जाएंगे कि ऐसे देख लो जो कि बड़े वाले में नहीं आ रहा था, बस वो प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं एंड सॉल्व। लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट क्या था वो पीछे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे होंगे कैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो दो आ गया, नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहा हूँ, कर लिया नोट डाउन, ठीक है जी। तो अब अगला देखते हैं हम लोग। तो अब कुछ नहीं, देखो ये दो का सेल किसी बड़े चार वाले में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ठीक है, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट हो गया। एक सिंगल वन, ये सिंगल वन भी प्राइम इम्प्लीकेंट है, क्योंकि किसी बड़े दो वाले में नहीं आ रहा। हाँ, आप प्लीज ये मत बोल देना ये सिंगल वन प्राइम इम्प्लीकेंट है, नहीं। लेट मी शो यू विद द रेड कलर। ये सिंगल वन क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट है? नहीं, ये दो वाले में इंक्लूडेड हो रहा है। अगर दो वाले में इंक्लूडेड हो तो फिर प्राइम इम्प्लीकेंट का होगा, है ना। और प्रॉपर कंसेप्ट में अभी आपको बता चुका हूँ, बार-बार मैं नहीं बोलूंगा, टाइम पास होगा, ठीक है जी। तो इसमें भी दो प्राइम इम्प्लीकेंट है हमारे पास। क्यों दो प्राइम इम्प्लीकेंट है? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये सिंगल वन प्राइम इम्प्लीकेंट है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन, क्या सिंगल वन के में प्राइम इम्प्लीकेंट हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर वो किसी बड़े सेल में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। तो अब ये कैसे बनाएगा? अब आप बोलोगे कि सर ये ऐसे दो वाले में ले आओ, अरे माँ बकवास बात है भाई, दो वाले में कैसे लेके आ जाओगे? क्योंकि ये तो ये रेक्टेंगल थोड़ी है, ये तो कुछ और ही बन गया है ना। रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, इस सेल नहीं बन सकता मैं ना, ये रेक्टेंगल नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी अगर आप कहते हो कि ये इसमें इंक्लूडेड हो रहा है, तो लिटरल काउंट देख लो ना भाई। ये अगर आप ऐसे रेक्टेंगल बनाते हो, ये यू कैन से, वैसे तो रेक्टेंगल नहीं है, अगर ये तिरछा ऐसे सेल बनाते हो तो इसका लिटरल काउंट ज्यादा आएगा,
है ना, और जो ये 1 है इसका लेटर काउंट कम है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, बड़े वाले में इंक्लूडेड तो हो, मतलब उसको कवर तो कर रहा हूँ, लेकिन उसका खुद का लेटर काउंट कम होना चाहिए ना। अब जैसे चलो रेड वाले का मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। रेड वाले का लेटर काउंट क्या होगा भाई, देखो भाई, तो ये वाला 1 था, तो इसको आप क्या बोलोगे, ए बार बी बार सी बार डी, ए बार बी बार सी बार डी। ठीक है, प्लस इस वाले 1 का क्या है भाई, ए बार बी सी डी। ठीक है, अब बताओ भाई, इनमें कुछ है ही नहीं कॉमन, तो आप कर क्या लोगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। तो फिर इसका लेटर काउंट तो 8 है जी, इसका लेटर काउंट 8 है, 4 जमा 4 8 है। और जो इस वाले का लेटर काउंट तो सिंगल 1 का था, इसका लेटर काउंट क्या था जी, ए बार बी सी डी। ठीक है, तो इसका लेटर काउंट 4 था। तो अब नो डाउट मैंने ये फंक्शन आपको बोल दिया जो कि इस फंक्शन को कवर अप कर रहा है। लेट अस सपोज दिस इज f1 एंड दिस इज f2। f2 कवर्स f1, बट f2 का लेटर काउंट f1 से कम तो नहीं है ना भाई। अगर कम हो तो मैं कह पाता ना कि ठीक है जी, तो ये f1 हमारा प्राइम इंप्लीकेंट नहीं होगा। मैं नहीं कर पा रहा ऐसा काम। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, है ना। और अगर मैं ये सिंगल 1 की बात करूं, अगर ये देखो, लेट मी यूज अनदर कलर, ब्लैक कलर में ले लेता हूं। ये सिंगल 1 की अगर मैं बात करूं, ये ब्लैक कलर अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, कौन सा कलर ले ले, चलो ये येलो कलर लेते हैं। हाँ, ये सिंगल 1 की अगर मैं कहानी करूं, इस सिंगल 1 की क्या कहानी है, ये 2 वाले में इंक्लूडेड है ना। तो अब मैं आपको ऐसे विजुअलाइज कराता हूँ। देखो भाई, ये जो सिंगल 1 है, इसका लेटर काउंट क्या है भाई, ए बार बी बार सी बार डी बार, 4 है भाई लेटर काउंट इसका, येलो वाले का। अच्छा, अब ये जो हमने ये जो बड़ा 2 वाला सेल बनाया था, इसका लेटर काउंट बताना भाई। देखो, आपको लगेगा कि सर इसका भी तो 2 का सेल है, तो आप सीधा आंसर लिख सकते हो मिनिमाइज करके, बट कोई बात नहीं, मैं पूरा लिख करके दिखाता हूँ, फिर मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस में ए बार बी बार सी बार डी। तो अब यहाँ से डी डी बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए बार बी बार सी बार। तो मैं क्या कहूंगा, ये प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। क्यों प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है, क्योंकि मैंने एक और इससे एक एक यू कैन से एक और इंप्लीकेंट ढूंढा है अपने फंक्शन के लिए, जो कि एक और इंप्लीकेंट ढूंढा है जो कि इसको कवर कर रहा है। देखो भी आराम से, ए बार बी बार सी बार डी बार है, और इसमें 2 मिड टर्म्स है ना, तो ये इसको कवर कर रहा है, मतलब ये इसका सबसेट है, और इसका लिटिल काउंट इससे कम है। तो बस मैंने एक ऐसा ढूंढ के दे दिया, तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। तो आपको डायरेक्टली प्रॉपर प्रूफ भी मिल गया होगा कि हम ऐसा कहानी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये सिंगल 1 हमारे पास प्राइम इंप्लीकेंट था, और यहाँ पे ये येलो वाला सिंगल 1 प्राइम इंप्लीकेंट नहीं था। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रॉपर प्रूफ दे दिया। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। तो इसमें नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट कितने हैं जी, 2 है। नोट डाउन करो, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। कर लिया, चलो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, इसमें बताओ भाई कितने हैं भाई। देखो सीधी सी बात, ये 2 का सेल, ठीक है, क्योंकि ये 2 किसी बड़े और किसी में नहीं आ रहे, तो ठीक है जी, ये प्राइम इंप्लीकेंट है। अब ये 2 का बोलूं, नहीं बकवास है, 4 में इंक्लूडेड है। बड़े से बड़ा सेल बनाओ, बस खत्म करो कहानी, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं। तो इसमें 2 प्राइम इंप्लीकेंट है, दैट्स इट। ठीक है, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। तो इसकी वैल्यूज आप अपने लिख सकते हो, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता। इसकी वैल्यू लिखोगे ए बार बी बार सी बार, और इसके लिए क्या लिखोगे भाई, बी और डी, सॉरी एडी एडी एडी। इसकी क्या होगी जी, एडी, है ना। यहाँ से ये ए कॉमन है, और यहाँ से ये डी कॉमन है, एडी, है ना। और इसके लिए क्या लिखोगे, ए बार बी बार सी बार, ठीक है, ए बार बी बार सी बार, ठीक है। तो टोटल लेटर काउंट 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस प्राइम इंप्लीकेंट बताने थे। तो ये दोनों प्राइम इंप्लीकेंट है यहाँ पे। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट है गिवन के मैप, बहुत सिंपल है भाई। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। एक ये इसका पकड़ लूं, ये अकेला पकड़ लूं, नहीं भाई नहीं, बड़े से बड़ा सेल बनाना है, ये और ये। ठीक है जी, तो टोटल यहाँ पे 3 प्राइम इंप्लीकेंट है, ध्यान रखना। आई थिंक क्लियर होगा सब लोगों को। ठीक है, तो वी हैव 3। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे गलती करके, देख रहे हो ना, मैं भी खुद गलती कर गया। ये एक बनना था, दिस वन। ठीक है, तो अब प्लीज ये ध्यान रखना, रिडंडेंट वाली बात नहीं करनी। चलो मैं इसको ना दोबारा से ढंग से समझाता हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज होकर खाम खामे आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको एक बार ढंग से समझाता हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, आप देखो, आपको क्या करना है, पहले तो एक ये बनाया, ये दो का सेल किसी बड़े 4 में नहीं आ रहा, तो बस वही बात खत्म होगी, ये एक प्राइम इंप्लीकेंट है। दूसरा प्राइम इंप्लीकेंट हम बोलेंगे ये और ये, ठीक है। अच्छा जी, तीसरा प्राइम इंप्लीकेंट ये और ये, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये और ये। ठीक है, तो टोटल 3 प्राइम इंप्लीकेंट्स है यहाँ पे। ये 3 आप कौन से हैं आप समझ चुके होंगे, टोटल 3 प्राइम इंप्लीकेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, अब प्लीज ये मत बोल देना कि सर जब हम इंक्लूड कर चुके हैं तो दोबारा दोबारा क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे ये रेड वाला आपने क्यों लिया, जब येलो वाले में हमने ले लिए थे 2 1 इंक्लूड हो गए थे, है ना, और ब्लू वाले में 2 1 इंक्लूड हो चुके थे, सारे 1 तो इंक्लूड हो ही चुके हैं।
तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन तो हम लिख ही लेंगे। अरे भैया मिनिमाइज एक्सप्रेशन की यहाँ कहानी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सिंपली आपको कह रहे हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे, तो उसमें फिर आपको सारे लेने पड़ेंगे। आप सब कुछ छोड़ करके बस डेफिनेशन के हिसाब से चलो, ये रेड वाला जो है ये 2 का सेल है, किसी 4 वाले में इंक्लूडेड है नहीं है, तो बस वही बात खत्म होगी, ये हमारा प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, सिंपल बात, बस कोई एक ऐसा सेल उठाओ जो कि किसी बड़े वाले में इंक्लूड ना हो, वो सारे प्राइम इम्प्लीकेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। कर लिया, चलो। हाँ जी, तो नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन दिस केम है, आराम से देखो भाई, आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझ लेना यहाँ पे। अच्छा जी, तो अब शुरू हो जाओ भाई। ये 1 2 वाला सेल जो किसी 4 वाले में नहीं आ रहा, ये 1 2 का सेल किसी 4 में नहीं आ रहा, ये 1 2 का सेल किसी 4 में नहीं आ रहा, ये 1 2 का सेल किसी 4 में नहीं आ रहा, टोटल 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स है यहाँ पे। मत बोलना कि हम मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, सारे वन इंक्लूडेड हैं, तो ये वाला जो आपने बीच वाला बनाया सर ये तो रिडंडेंट है, इसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि सारे वंस तो आ चुके हैं एंड सो, फालतू की बातें हैं भाई। मैंने सिंपली आपको क्या बोला, प्राइम इम्प्लीकेंट बताओ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सेल बना रखे हमने 1 वाला, ये किसी 4 वाले में इंक्लूडेड नहीं है ना, तो बस ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। ठीक है, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 4 इज द आंसर। क्लियर हो गया? डेफिनेशन चलाओ बस, ऐसे सिंगल वन ग्रुप ऑफ वन जो कि किसी बड़े सेल में ना आ रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो ये देखो, मैंने आपको के मैप के अकॉर्डिंग बताई थी, एनी सिंगल वन ग्रुप ऑफ वन दैट कांट बी इंक्लूडेड इन एनी बिगर रेक्टेंगल इन के मैप, दैट्स इट बस। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको चला करके दिखाई है यहाँ पे। नोट डाउन करो उसको, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। अच्छा, यहाँ बताओ भी फटाफट से, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट है 100%। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये एक सिंगल वन, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट है क्योंकि किसी 2 वाले सेल में नहीं आ रहा, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट है क्योंकि किसी 2 वाले में नहीं आ रहा, ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट है जो कि किसी 2 वाले सेल में नहीं आ रहा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। ठीक है जी, तो मतलब किसी बड़े सेल में इंक्लूड नहीं हो रहे ना, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 तो यहाँ पे टोटल 4 प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। कर लिया नोट डाउन? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी, जो एक्चुअल डेफिनेशन थी प्राइम इम्प्लीकेंट्स की, है ना, एक्चुअल डेफिनेशन थी ये, है ना, जो लेट मी यूज, हाँ, ये सब जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे, ठीक है, ये थी एक्चुअल डेफिनेशन प्राइम इम्प्लीकेंट की। बट ये एक्चुअल डेफिनेशन आप के मैप में लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आंसर भी आपके गलत आएंगे। ये एक्चुअल डेफिनेशन थे, के मैप में जो डेफिनेशन है प्राइम इम्प्लीकेंट की वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, है ना। बस सिंपल बात, प्राइम इम्प्लीकेंट क्या है के मैप में, ये मैंने आपको डेफिनेशन दिखाई थी, ये देखो, लेट मी शो यू द स्लाइड। any single one or group of one that can't be included in bigger rectangle in K map, बस सिंपल बात है। ठीक है, के मैप में ऐसे सिंगल वन या ग्रुप ऑफ वन जो कि किसी बड़े सेल में या बड़े रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं हो रहे, उनको हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं, दैट्स इट बस। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो, ये जो था हमारे पास, तो ये एक ऐसा वन है जो कि किसी बड़े सेल में इंक्लूड नहीं हो रहा, ये एक ऐसा वन है जो कि किसी बड़े सेल में इंक्लूड नहीं हो रहा, ये एक ऐसा वन है जो कि किसी बड़े सेल में इंक्लूड नहीं हो रहा, एंड सो, तो ये सब प्राइम इम्प्लीकेंट्स है ना। ये जो 2 का सेल है या ये 2 का रेक्टेंगल है किसी बड़े रेक्टेंगल में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो ये भी एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो टोटल यहाँ पे प्राइम इम्प्लीकेंट 4 हो गए। प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान रखना, नहीं तो आप मिंगल अप करोगे चीजों को और तो कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो इसलिए किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ जाए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है प्राइम इम्प्लीकेंट का, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट के मैप में हम लोग उसको थोड़ा सा डिफरेंटली विजुअलाइज करते हैं, और वो क्या है मैं आपको अब क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसे वन जो कि किसी बड़े में ना इंक्लूड हो रहे हो, दैट्स इट। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अब जंप कर रहा हूँ। ओके जी, ठीक है, तो डेफिनेशंस को मिंगल अप मत करना, गड़बड़ हो जाएगी। ओके जी, और मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जाऊंगा तो अननेसेसरी कंफ्यूजन पैदा होंगी और अननेसेसरी आप परेशान हो जाओगे। इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। ठीक है, और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट एग्जाम में आई है। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट्स इन के मैप एंड सो ऑन बहुत बार आए, इसलिए मैं आपको गिनना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, तो देखो भाई, ये एक 2 का सेल है जो कि किसी बड़े में इंक्लूड नहीं हो रहा, प्राइम इम्प्लीकेंट। ये एक 2 का सेल है जो कि किसी बड़े 4 में इंक्लूड नहीं हो रहा, प्राइम इम्प्लीकेंट। ये एक 2 का है जो कि किसी बड़े में इंक्लूड नहीं हो रहा, प्राइम इम्प्लीकेंट। ये 2 का जो कि किसी बड़े में इंक्लूड नहीं हो रहा, प्राइम इम्प्लीकेंट। ये भी एक का सेल है जो कि किसी बड़े में इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है जी, प्राइम इम्प्लीकेंट। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 प्राइम इम्प्लीकेंट्स, नोट डाउन करो। ओके जी, उसके बाद आता है जी इस क्वेश्चन में बताओ फटाफट। हाँ जी, तो अब बहुत आसान है, देखो भाई, ये 2 का सेल किसी बड़े में इंक्लूड हो रहा है, हाँ, इस 4 में भी हो रहा है और इस 4 में भी हो रहा है, देख पा रहे हो कि नहीं, ये देखो, लेट मी से डिफरेंट कलर, इस 4 में भी इंक्लूड हो रहा है और इस 4 में भी इंक्लूड हो रहा है, तो बकवास है, ये कोई प्राइम एप्लीकेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर ये 4 का उठाओ, क्या किसी बड़े 8 वाले में इंक्लूड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो ये 4 का प्राइम एप्लीकेंट है। अच्छा जी, ये 4 का किसी बड़े 8 वाले में इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी प्राइम एप्लीकेंट है। ये 2 का सेल, क्या ये प्राइम एप्लीकेंट है, नहीं भाई नहीं, ये 4 वाले में इंक्लूड हो रहा है, ये इस 4 में इंक्लूड हो रहा है ना, है ना, तो इसका मतलब ये प्राइम एप्लीकेंट नहीं है। अच्छा जी, तो फिर प्राइम एप्लीकेंट कौन सा बनेगा भाई, प्राइम एप्लीकेंट बनेगा ये। ठीक है, अच्छा जी, तो टोटल कितने प्राइम एप्लीकेंट हो गए यहाँ पे, 3 हो गए, नोट डाउन करो।
ठीक है। प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, मत बोल देना कि सर ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, ये जो हमने सीधा एक रेक्टेंगल बना रखा है 4 वाला, है ना, और ये वर्टिकल, ये तो ऑलरेडी हम ये सारे वंस ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके, तो इसको क्यों रख रहे हैं आंसर? मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा इक्वेशन का, यू कैन से के मैप का मैं मिनिमाइज फॉर्म नहीं निकाल रहा, मैं आपको सिंपली क्या समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कितने प्राइम इंप्लीकेंट्स हैं बस, ठीक है, क्लियर हो जाएगा सबको, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट इन द गिवन के मैप? देखो भाई, ये 2 का किसी बड़े 4 में इंक्लूडेड है? नहीं। ये पूरा 4 का किसी बड़े 8 में इंक्लूडेड है? नहीं। ये बड़े 4 का किसी 8 में इंक्लूडेड है? नहीं। टोटल कितने हो गए जी? 3 हो गए। नोट डाउन करो, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, इसमें इसमें बात करो भाई, ये देखो, ये 2 का सेल किसी बड़े 4 में इंक्लूडेड है? नहीं। ये 2 का सेल किसी 4 में इंक्लूडेड है? नहीं। ये 2 का सेल किसी 4 में इंक्लूडेड है? नहीं। ये 2 का सेल किसी 4 में इंक्लूडेड है? नहीं। ये सारे प्राइम इंप्लीकेंट है। अच्छा जी, फिर ये देखो, एक बड़ा 4 का सेल किसी 8 वाले में इंक्लूडेड है? नहीं। तो टोटल 5 प्राइम इंप्लीकेंट्स है यहाँ पे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो, नेक्स्ट पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब है एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डील करूंगा, तो अभी यहाँ सारी खिचड़ी बन जाएगी। तो यहाँ तक आप नोट डाउन करके रख सकते हो, नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट फॉर द गिवन के मैप यहाँ पे 5 बने। ठीक है। अच्छा जी, अब प्लीज बस एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है ना, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डिस्कस करा है। तो ये देखो भाई, जैसे ये 4 और ये 4, अच्छा जी, मैंने लेबलिंग वगैरह नहीं करा, जस्ट टू सेव द टाइम। क्या ये एक प्राइम इंप्लीकेंट होगा? नहीं। ये 4 वाला भी प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बड़े 8 वाले में इंक्लूडेड है। ये देखो भाई, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हेयर, ये बड़े 8 वाले में इंक्लूडेड है, तो 4 वाला प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है। तो ये जो 8 वाला है, ये एक प्राइम इंप्लीकेंट होगा। तो इस के मैप में कितने प्राइम इंप्लीकेंट है? ओनली 1 प्राइम इंप्लीकेंट है, ये जो बड़ा 8 वाला है, दैट्स इट। जो ब्लू कलर से दिखा है, ये सिर्फ वही प्राइम इंप्लीकेंट है, और कोई प्राइम इंप्लीकेंट इसमें नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो दैट्स इट, इतना रेफरेंस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।